हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके के बारे में, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस बेल आइकन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक भी करना है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन SIDBI का सही पूर्ण रूप है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ फॉर इंडस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो याद रखना दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1990 के अंदर हुई है। कब हुई है? 2 अप्रैल 1990 को हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है कहाँ पर, लखनऊ के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो श्री शिव सुब्रमण्यम रमन है दोस्तों। सुब्रमण्यन रमन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो अवमूल्यन, लागत या पुनर्मूल्यन या ऋण शोधन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन की अगर बात करें दोस्तों, जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देशों की मुद्रा से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। सॉरी दोस्तों, क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। निवेश को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट या नेशनल डेमोक्रेटिक प्राइस। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट, तो इसका सही आंसर ये है दोस्तों। अगर इसके बारे में बात करें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद। जब उत्पाद में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी में हाशिया को हटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डी। कौन सा है? डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम इसके बारे में क्या करें दोस्तों, बात करें तो देखो, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है क्योंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था यह सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे शक्ति समानता के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था। किस देश की? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, AM
खुसरो, डॉक्टर विजय केलकर या डॉक्टर वाई वी रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यानी ए एम खुसरो है। कौन सा है दोस्तों, ए एम खुसरो। ए एम खुसरो की अगर बात करें तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ए एम खुसरो दोस्तों। वित्त आयोग संवैधानिक रूप से एक क्या है दोस्तों, अनिवार्य निकाय है जो राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित। इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है दोस्तों। प्रथम वित्तीय आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे, जो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सी थे दोस्तों। कौन थे, तो एन के सिंह थे, एन के सिंह थे दोस्तों। कौन थे, एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था संस्थान कहाँ स्थित है, कोलकाता, रायपुर, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो भविष्य की क्या है दोस्तों, पीढ़ियां, सॉरी वीडियो नहीं है ये, क्या है, पीढ़ियां है। भविष्य की पीढ़ियां, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिया बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। इस वाक्य को क्या समझाता है दोस्तों, तो इस वाक्य को क्या समझाता है, कम विकास, सतत विकास या आर्थिक विकास या आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है सतत विकास है दोस्तों। क्या है, सतत विकास। भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किया बिना वर्तमान में जरूरतों को पूरा करने वाली प्रगति है दोस्तों। क्या है, पूरा करने वाली प्रगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, यदि सरकार द्वारा बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्ण ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा को क्या कहलाती है, यानी संचालित मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या कहलाती है, तो हितैषी मुद्रा या फिर सस्ती मुद्रा या शुल्क मुद्रा या महंगी मुद्रा। तो इसका है सस्ती मुद्रा। क्या है दोस्तों, सस्ती मुद्रा। इसके बारे में बात करें तो सस्ती मुद्रा का अर्थ कम ब्याज दर होता है। सस्ती मुद्रा नीति आरबीआई की वह मौद्रिक नीति है जिसमें ऋण और अग्रिम काम बाजार दर अधिक आसान शब्दों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका उपयोग मुद्रा सफेद को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सर्जित करता है, अदृश्य निर्यात सर्जित करता है दोस्तों। तो ऑटोमोबाइल्स, भोजन, पर्यटन, कच्चा तेल। तो इसका सही आंसर है पर्यटन दोस्तों। कौन सा है, पर्यटन। इसके बारे में बात करें तो अदृश्य निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार का वह हिस्सा है जिसमें माल या स्पर्श योग्य वस्तुओं को हस्तांतरण शामिल नहीं है। हस्तांतरण क्या नहीं है दोस्तों, शामिल नहीं है। यह अदृश्य निर्यात को दृश्य व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। तो मूल रूप से व्यक्ति में अपने कौशल की ज्ञान से जुड़ा होता है दोस्तों। किससे जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।